हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन WBMSC। ठीक है, वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पोस्ट के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2023 का पहला एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो पहला है सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 67। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 29, पीडब्ल्यूडी के लिए 2, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4, ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 8 और नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 5। ठीक है, पे स्केल क्या रहेगा? पे स्केल रहेगा पे लेवल 12 ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, पे लेवल आपका जो रहेगा यहाँ पर 12 रहेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो हायर डिग्री रखा है यहाँ पे, यानी कि बी, पहली चीज डिप्लोमा यानी पॉली, डिप्लोमा के साथ साथ आपका यहाँ पर बीई बीटेक हायर डिग्री रखने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमई एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? एज लिमिट 37 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ जनरल रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, एक सर्विसमैन को, ओबीसी कैंडिडेट को। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई आपके टोटल सिविल वाले पोस्ट की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है यहां पर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। ध्यान से देखेंगे आप, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। अगेन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल 10 पोस्ट रखा गया है। इनमें से 7 है जनरल के लिए, 1 है एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 1। अगेन आपका पे लेवल 12 रहेगा। रिक्वायरमेंट डिप्लोमा और हायर डिप्लोमा, इसके अलावा बीई बीटेक और बीई बीटेक के बाद फिर एमई एमटेक वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन 37 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 37 ईयर्स ऑफ एज, और इन सभी 37 ईयर्स एज वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ, सभी का कट ऑफ 1 जनवरी रखा गया है। ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2023 का क्रूशियल डेट कंसीडर किया गया है। क्लियर रहेगा इतनी चीजें। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो दूसरा पोस्ट रखा गया है मैकेनिकल के लिए। ध्यान से देखिएगा, मैकेनिकल के लिए अगेन यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 पोस्ट रखा गया है। जनरल के लिए 5, पीडब्ल्यूडी 1, एससी 3 और ओबीसी के लिए 1। पे लेवल अगेन 12, और रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे अगेन डिप्लोमा बीई बीटेक एमई एमटेक। ठीक है, बैचलर मास्टर सब के सब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 37 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या है? अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी डॉक्यूमेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट में? ध्यान से देखेंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडब्ल्यूडी के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, कास्ट अगर अप्लीकेबल है तो इन सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, इसके अलावा सबमिशन ऑफ बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है कि पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा यहां पर 50 रुपीज का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको टेम्पररी लॉजिंग या शेल्टर के लिए, ध्यान से देखेंगे, टेम्पररी और लॉजिंग सेंटर के लिए इमरजेंसी ड्यूटी में यहां पर आपको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी के फेवर में नॉन जुडिशियल एक बॉन्ड आपको देना रहेगा। क्लियर है? एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और 40% डिसेबिलिटी कंसिडरेशन के साथ सभी को प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में। तो एप्लीकेशन फी ध्यान रखेंगे, जितने भी यहां पे कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के होंगे उनको सबसे पहले 150 रुपए का, और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज 50 रुपीज, यानी टोटल 200 रुपीज पे करना है यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट को 200 रुपीज। क्लियर? इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज का प्रोसेसिंग चार्ज देना है। क्लियर रहेगा? कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, ओबीसी से है, एससी एसटी से है, जनरल से है, सभी को जनरल के रूप में ट्रीट किया जाएगा और 200 रुपीज आपको पे करना है। क्लियर रहेगा? अप्लाई करने से पहले यहां पे पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट करेंगे आप indiaideas.com लिमिटेड के बिल डेस्क। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट www.mscwb.org पे जाएंगे, पेमेंट मेथड वहां पे शो करेगा और पेमेंट मेथड के माध्यम से ही आप यहां पर फी पे करेंगे। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पर कोलकाता सेंटर होगी एग्जामिनेशन की, और कोलकाता सेंटर में सिर्फ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। यानी 2 स्टेज में सिलेक्शन क्राइटेरिया रखी गई है। पहला क्राइटेरिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, और दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा, और इसमें कंडीशन में दिखा गया है 2 मार्क्स रहेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.5 का, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हाफ मार्क्स 1/2 यहां पर रॉन्ग आंसर के लिए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश में होगा, और टाइम अवेलेबल आपके लिए 2 आवर्स रहेंगे रिटन टेस्ट के लिए। 2 आवर्स के लिए आपका यहां पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर। पर्सनालिटी टेस्ट 40 मार्क्स का रहेगा, जो कमीशन के ऑफिस कोलकाता में आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें से रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 45%, ओबीसी के लिए 40%, ओबीसी के बाद एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35% यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। क्लियर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के 3 टाइम्स, टोटल नंबर जितना पोस्ट है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, और कंडीशन यहां पर बताई गई है कि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। यानी जो आपका इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, इन दोनों में मार्क्स जैसा रहेगा उसके आधार पर यहां फाइनल जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सिलेबस क्या है, तो डिप्लोमा लेवल का कोर्स कंटेंट सिलेबस में रहेगा, आइदर इट इज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिसलेनियस में देखेंगे कोई भी यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति एक सर्विसमैन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहां पर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी अटैच करना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। क्लियर है। इसके अलावा आता है स्क्राइब। रिगार्डिंग स्क्राइब, तो स्क्राइब के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है अगर उनको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए पहले आपको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, यानी आप पहले से इन्फॉर्म करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया है 30 अप्रैल, ध्यान रखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया है 30 अप्रैल को। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस बताई गई है, बैग, बैगेज, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, पेजर, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लेकर के नहीं जाना है, बैन किया गया है। ओके। कैन वॉशिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, सपोर्ट कर रहा हो किसी तरीके से, तो उस कंडीशन में आपकी कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई नोटिस आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ओके। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जितने भी डिप्लोमा फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस है, एक्स सर्विसमैन है, सभी के लिए अच्छा खासा यहां पर पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी 87 पोस्ट के लिए WB MSc रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दी जाएगी, एक बार ध्यान से आप उसको पढ़ लेंगे। ओके। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए एक रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।